विदूषक का भूत कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। पुराने समय में कलिंग देश का राजा मणिभद्र था। उसका मंत्री इंदु शर्मा बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि राजा के नौकर व कर्मचारी सब इंदु शर्मा के अधीन थे। इसलिए राजकाज निर्विघ्न चलता रहा। राजा का मनोरंजन करने के लिए भैरव शास्त्री नाम का एक व्यक्ति नियुक्त था। राजा जब विश्राम कर रहा होता, वह उसके पास जाता और उसका मनोरंजन करता और चला जाता। सिवाय राजा के भैरव शास्त्री का किसी और से कोई काम न था, इसलिए वह किसी और की कोई परवाह न करता। उसका ख्याल था कि जब तक राजा उसके अनुकूल था, उसके लिए किसी और को मनाना आवश्यक न था। आखिर वह मंत्री से भी ऊटपटांग व्यवहार करने लगा, किसी को नमस्कार या प्रणाम नहीं करता था। यह देखकर मंत्री को गुस्सा आया। उसने भैरव शास्त्री को सबक सिखाना चाहा। राजमहल की डोरी के पहरेदार को बुलाकर उसने कहा, कल से भैरव शास्त्री को अंदर न आने दो। अगले दिन जब भैरव शास्त्री राजा का दर्शन करने के लिए आया, तो पहरेदार ने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। आदेश हुआ है कि आपको अंदर न आने दिया जाए। भैरव शास्त्री को अचरज हुआ। उसने सोचा कि शायद कहीं कोई भूल हो गई होगी। पिछले दिन भी राजा ने उससे अच्छी तरह बातचीत की थी। इतने में क्या हुआ होगा वह यह न जान सका। महाराज, मुझे किस बात का दंड मिला है? कृपया बताइए कि मुझसे क्या अपराध हुआ है। मैं अपनी भूल सुधार लूँगा। इस प्रकार की एक चिट्ठी लिखकर भैरव शास्त्री ने अंदर भेजी। यह चिट्ठी मंत्री के पास पहुंची और फिर रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। जब 2 दिन तक भैरव शास्त्री न आया, तो राजा ने अपने सेवकों से पूछा, आजकल भैरव शास्त्री नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बात है? जिस किसी से भी उसने पूछा, उसने कहा कि उसे ना मालूम था। यह प्रश्न मंत्री के पास भी गया। उसने आकर राजा से कहा, महाप्रभु, भैरव शास्त्री घायल हो गया था। कल रात ही वह मरा है। उसकी अंत्येष्टि क्रिया अभी करवा कर आ रहा हूँ। जब राजा के पास से कोई उत्तर नहीं आया, तो भैरव शास्त्री समझ गया कि उसकी चिट्ठी राजा के पास पहुंची ही ना होगी। राजमहल में उसका कोई मित्र नहीं था। राजा जब बाहर आएगा, तब सीधे उससे जाकर मिलूंगा। यह सोचकर भैरव शास्त्री अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगा। एक दिन राजा, मंत्री और दरबारी घोड़ों पर सवार होकर टहलने निकले। कुछ दूरी पर भैरव शास्त्री को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। मंत्री ने बिना संकोच के कहा, जी हाँ महाराज, भैरव शास्त्री भूत बन गया है। दूसरों ने भी मंत्री की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ महाराज, जो वह दीख पड़ रहा है वह भैरव शास्त्री का भूत ही है। ये बातें भैरव शास्त्री को भी सुनाई दी। उसे तब अपनी भूल समझ में आई। उसने एक कागज पर एक श्लोक लिखा और राजा के पास भिजवा दिया। राजा ने कागज खोलकर यूँ पढ़ा, राष्ट्रसेव्यो नृपासेभ्यः नासेभ्यः केवलो नृपः राष्ट्रवक्र प्रभावेन भैरवो भूततां गतः। अर्थात राजा के साथ उसके दरबारियों की भी सेवा करनी चाहिए। केवल राजा की सेवा मत करो, क्योंकि दरबारियों की कृपा ना थी, इसलिए भैरव शास्त्री जीते जी भूत बन गया। राजा को सारी स्थिति समझ में आ गई। उसने अपने मंत्री से पूछा, क्या आपने यह झूठ कहा था कि भैरव शास्त्री मर गया है और भूत बन गया है? मंत्री ने जो कुछ भी हुआ था सब सच सच बता दिया। एक विदूषक के लिए राजा एक विद्वान और समर्थ मंत्री को नहीं खो सकता था। इसलिए राजा ने मंत्री से कुछ ना कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि भैरव शास्त्री को फिर से नौकरी दे दी जाए। भैरव शास्त्री भी इस बार मंत्री व अन्य अधिकारियों को मान मर्यादा रखते हुए राजा की सेवा करने लगा और मंत्री भी उससे प्रसन्न था। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।